स्वच्छ है आकाश वायु भी मत है, इस पृथ्वी से लगा करके आपके इस मथुरा तक सब आनंद ही आनंद है। महाराज आपकी कृपा से इस मथुरा मंडल पर जितने भी प्यारी है प्रजा है आपकी रहने वाली, इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं महाराज। सभी आपका शासन मानते हैं, आपके कहना अनुसार चलते हैं महाराज, किसी को कोई कष्ट नहीं। यही होना चाहिए, क्योंकि नित्य पुष्पों की माला बनाकर ये नित्य पुष्पों की माला बनाकर बैठता हूँ सिंहासन पर, तो ये मुझे पहनाता है। जो हाथों में हाथ नित्य पहरा देता प्रभाकर, ढाले चवर छत्र वेद ब्रह्मा निस्तुनाता है। मुझे सिंधु हिलाए पवन झाड़ू लगाए, अग्नि रसोईया नित्य हाजरी बजाता है। ये रूप राम हर्षित हो बैठता हूँ मंच पर, मेरा तेज लग सूर्य शीतल बन जाता है। बड़ी शांति नजर आ रही है जी महाराज। सभावन का रंजन और मृगामन वसन है, दरबार में सभी मौजूद, एक विदूषक की असर है। सभा क्या जुड़ी है शानदार, जो तर्प हमारे खाते में लड़ने फिरने वाले योद्धा प्रधानमंत्री आते हैं जी महाराज। ये सभा क्या जुड़ी है शानदार, दीवान नजर नहीं आता है अग्रवान और बुद्धिमान, वो अच्छी सलाह बताता है। विदूषक नहीं आया जी महाराज। क्यों नहीं? देश दीवान जी, ओ दीवान जी, बाहर आइए दीवान जी। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों दिमाग को चाट रहे हो? क्या हुआ? दिमाग को नहीं चाट रहे हैं, हाँ, आपको महाराज ने राज दरबार में बुलाया है, क्योंकि जितनी भी सभा है महाराज की, महाराज के राज दरबार में लग चुकी है। देरी है तो सिर्फ आपकी। अच्छा, विलम्ब है तो हमारा ही। हाँ, आप ही का इंतजार महाराज कर रहे हैं। तो राज दरबार में चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना पड़ेगा, यदि नहीं चलोगे तो महाराज नौकरी से निकाल देंगे। ज्यादा दिमाग गर्म है महाराज का दिमाग? हाँ। अरे बहुत ज्यादा गर्म है। पहले बताना चाहिए। हाँ, वहाँ तालाब में डुबो देते, ठंडे हो जाते। अरे दीवान जी, तालाब में डुबोने से ठंडे थोड़ी ना होंगे। हाँ, जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका दिमाग ठंडा नहीं होगा। तो चलना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। देखो जमाना कैसा यार है, पूजा से बढ़ के चित्रहार है, हो कैसा यार है, पूजा से बढ़ के चित्रहार है। हाजिर हूँ खिदमत में, इंसाफ हो कुछ नेक नाम, किस लिए की इंतजारी क्या है मुझसे काम। महाराज जय शंकर की जैसे दिलवर जी। माई बाप अन्नदाता हुजूर फरमाइए सरकार। बहुत देरी से आए हो, बहुत देरी से आने का कारण क्या है? कारण? कारण कुछ नहीं है सरकार, आ ही रहा था। आ रहे थे और थोड़ा सा कार्य लग गया, विलम्ब हो गया, लेकिन ये सभा क्यों लगाई गई है
हमने इस सभा को क्यों लगाया? आज पहली बार जब से हम राजा बने तब से इस राष्ट्र में पहली बार इस सभा को हमने जोड़ा जी। उसका कारण कारण है हमारा काल। हमारे काल ने जन्म ले लिया। आकाशवाणी ने बताया कि ब्रज में उस बच्चे ने जन्म लिया। विनोद सर, सोचना इस बात का है कि वो मेरी जेल में हुआ पैदा, मेरी जेल में हुआ पैदा और पैदा होते ही निकल गया। ये सिंधु समान चढ़ी जमुना जल सूख गया या सिथल गया। भादों की काली अंधियारी रात छुपके बिजलियां चमक रही थी। जी महाराज। बादल गरज रहे थे, सैन्य दहाड़ रहे थे। जमुना नदी अपने वेग से बढ़ रही थी। हुआ काल के रात की रात में मथुरा से ब्रज पहुंचा। मेरी जेल में हुआ पैदा होते ही निकल गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा पासा पलट 14,000 योद्धा 14,000 योद्धा जेल के चारों तरफ पहरा लगा रहे थे। फिर भी यहां से काल निकल गए तो ये हमारा दोष। हम इस सभा में किसको दोष दें? समय को, अपने आप को, तुम सबको, या फिर अपने भाग्य को? ये सब कैसे हुआ? इसीलिए हमने इस सभा को जोड़ा है। सभी विचार करेंगे कि हमारे काल ने कहां जन्म लिया है, क्या बताया है आकाशवाणी, और काल का कैसे पता लगेगा, कैसे उसे मारा जाएगा, ये हमें बताएंगे। विचार सरकार, ये तो सभी को विदित है कि आकाशवाणी के द्वारा सभी लोगों ने सुना कि आपका दुश्मन ब्रज प्रदेश में पैदा हो गया। और ब्रज छोटा मोटा तो है नहीं, ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है। उस 84 कोस के ब्रजमंडल में अनेकों गांव हैं, गांव में अनेकों घरे हैं। अब ये तो ज्ञात नहीं कि आपके शत्रु ने कहां जन्म लिया है। तो मंत्री जी बताइए कि महाराज के दुश्मन का कैसे पता लगाया जाए और किस प्रकार से समाप्त किया जाए। बोले कि सुर सुन राजा, क्यों दरपत कितने के कहा जाए। महाराज, आप थोड़ी सी बात को लेकर के आप इतना चिंतित मत होइए। मैं आपको एक मंत्र सुन लीजिए, धर्म कार्य कछ हो न दीजिए। मैं आपको एक मंत्र बताता हूं। आपके इस मथुरा मंडल पर वैसे तो आपने समस्त धर्म के कार्य बंद करा दिए, लेकिन आपसे अभी भी चोरी छुपे संत मुनि ब्राह्मण इस यज्ञ हवन पूजा पाठ को कर रहे हैं। महाराज, आप जब उसको बंद करा देंगे, जप तप होम नहीं पावे, विप्रन साधु में असुर सतावे। इसको महाराज पता है क्यों बंद कराएंगे? क्योंकि वो पितामह ब्रह्मा है, वो आपका दुश्मन हो नहीं सकता। जो भूत भान भोलेनाथ हैं, वो आपके दुश्मन हो नहीं सकते। वो एक रहा छलिया विष्णु, वो आपका काल अवश्य हो सकता है। और वो ताकतवर कैसे बनता है महाराज, बलिद कैसे होता है? जो संत मुनि ब्राह्मण यज्ञ में आहुति देते हैं, वो छलिया विष्णु को प्राप्त होता है।
जो गौों की सेवा करता है उस विष्णु को प्राप्त होता है, संतों की सेवा करता है वो उस विष्णु को प्राप्त होता है। इसीलिए वो विष्णु इतना शक्तिशाली हो जाता है महाराज। जब ये पूजा पाठ धर्म के कार्य आप बंद करा देंगे, जो वह देव हो वो कोई सही न सके प्रगटे सो हो। महाराज